बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुसलमान पूरी दुनिया में परेशान है और पूरी दुनिया में रुसवा है। मुसलमानों की रुसवाई, तबाही और बर्बादी के असबाब क्या हैं, इस पर आज हम गौर करने के लिए तैयार नहीं, सोचो विचार करने के लिए तैयार नहीं। अगर हम गौर करने लग जाए, सोचो विचार करने लग जाएं, तो उम्मीद है कि हम इस ज़वाल से, इस तबाही और बर्बादी से निकल आएंगे। हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह जब माल्टा वाली जेल से वापस आए, उस जेल के अंदर काफ़ी गौर व फिक्र किया। तो गौर व फिक्र करने के बाद आकर फरमाया कि मैं जेल से दो चीज़ें अखज़ करके आया हूँ मुसलमानों के ज़वाल के हवाले से, मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के हवाले से। अगर मुसलमान अपने अंदर इन दो चीज़ों को न आने दें, इन दो चीज़ों को अपने आप से निकाल दें, तो मुसलमान दोबारा तरक्की के सफ़र को तय करना शुरू कर लेंगे, तरक्की पर चले जाएंगे, जैसा कि इस्लाम की इब्तदा के अंदर मुसलमान तरक्की पर थे। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो आपस के अंदर ना इत्तिफाकी, नंबर दो कुरान पाक को छोड़ देना। एक आपस के अंदर ना इत्तिफाकी और एक कुरान पाक को छोड़ देना। आज बाज़ाहिर हमारे ऊपर हुक्मरान अपने लोग हैं, हकीकत यह है कि ये हमारे ऊपर हुक्मरान नहीं है। ये सिर्फ देखने की हद तक है और इनकी हैसियत सिर्फ इतनी ही है, जिस तरह आप रोड पर सफर करते हैं तो रास्ते में लिखा होता है कि फलां शहर इतने किलोमीटर पर, जिस तरह वो बुर्जी के खड़ी है अपनी जगह पर, बस उस पर ये लिखा हुआ है, वो हमें बता रही है कि इतना सफर तुम्हारा बाकी रह गया। ये भी सिर्फ उतनी ही हैसियत रखते हैं, इसके अलावा इन हुक्मरानों की कोई हैसियत नहीं। इनको लाना, इनको तब्दील करना, ये किसी और के इख्तियार के अंदर है, हमारी अपनी कौम के इख्तियार के अंदर ये चीज नहीं है। और उसकी वजह क्या है? आपस के अंदर ना इत्तिफाकी, बे इत्तिफाकी। आज मुसलमान मुसलमान को खा रहा है, मुसलमान मुसलमान को काट रहा है, मुसलमान मुसलमान के टुकड़े करने पर तुला हुआ है। तो इसलिए हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह ने बहुत पहले यह बात फरमा दी कि आपस के अंदर ना इत्तिफाकी ये मुसलमानों की तबाही और बर्बादी का एक सबब है। और दूसरा सबब क्या है? कुरान पाक को छोड़ देना। कुरान पाक को छोड़ देना किस तरह? भी तिलावत छोड़ देना। तिलावत तो थी उस जमाने के अंदर भी और आज भी तिलावत है, लेकिन कुरान पाक ने जो हमें निज़ाम दिया है जिंदगी गुजारने का, कुरान पाक ने जो हमें उसूल और ज़ाब्ते दिए हैं, उन ज़ाब्तों को आज हमने मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है कि जहां पर कुरान पाक का निज़ाम हो। जहां पर क्या हो? कुरान पाक का निज़ाम हो। आज पूरी दुनिया के अंदर एक मुल्क भी ऐसा नहीं है। हालांकि मुसलमानों की हुकूमतें, मुसलमानों के पास जो मुल्क हैं वो तकरीबन 57-58 मुल्क हैं, कि जहां पर देखने के एतबार से मुसलमान हुक्मरान हैं, जो नजर आने के एतबार से हैं वो मुसलमान हुक्मरान हैं, लेकिन हकीकत यह है कि निज़ाम किसी और के पास है, मुसलमानों के पास निज़ाम नहीं है। और अब तो सूरत हाल ये है कि हमने तिलावत भी छोड़ दी है। तिलावत की वजह से घरों के अंदर कुछ बरकत थी, लेकिन हमने उन बरकत को घरों से निकाल दिया कुरान पाक को छोड़ करके।
घरों के घर ऐसे हैं जहां पर कुरान पाक की आवाज नहीं आती। हाँ, मोबाइल के अंदर तिलावत लगा दी, टीवी पर तिलावत लगा दी, वो तिलावत की आवाज है, तिलावत नहीं है। क्यों? उसके सुनने का सवाब नहीं। सवाब बराह रास्त अगर किसी कारी साहब से सुनेंगे तो सवाब होगा। वो तिलावत आया किसी मुर्दे को बख्शी जा सकती है जो टेप रिकॉर्ड में है, जो मोबाइल के अंदर है, यकीनन उसका कोई सवाब नहीं। इतना मुसलमानों को भी यकीन है। इससे से जहां कहीं पर कोई ऐसा मामला आता है तो क्या कहते हैं, यार बच्चों से कुरान पाक पढ़वा दे। अजीज व अकारब मिलकर अपने मुर्दा भाई के लिए, वालिद के लिए, वालदा के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए कुरान पाक की तिलावत करें ताकि उसको सवाब मिल जाए। तो उसका सवाब नहीं होता सुनने का। हाँ, बराह रास्त अगर किसी कारी साहब से सुनेंगे, किसी आलिम दीन से सुनेंगे तो उसका सवाब तो मिलेगा। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज हमने तिलावत को भी छोड़ दिया है। शेखुल हिंद रहमहुल्लाह ने रिहा होने के बाद गली गली, महल्ले महल्ले के अंदर मदारस का एक जाल बिछा दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर कुरान पाक के मकातिब अक्सरियत के अंदर जो नजर आएंगे उसके पीछे दारुल उलूम देवबंद की मेहनत होगी। इसलिए दारुल उलूम देवबंद कोई मजहब नहीं है, कोई मसलक नहीं है, ये एक तहरीक का नाम है कि कुरान पाक की आवाज को, कुरान पाक के निज़ाम को पूरी दुनिया पर गालिब कर दिया जाए। वो सोच दे दी जाए, वो फिक्र दे दी जाए कि जिससे कुरान पाक का गलबा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक के गलबा के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करने की, सोचो विचार करने की तौफीक नसीब फरमाए।